ब्राह्मण का चेहरा क्रोध से लाल हो जाता है। अभाग्य का दिन है, सब उल्टा ही हो रहा है। वो जो कुछ पल पहले भाग्य को नकार चुका था, अब उसी भाग्य को कोस रहा था। उत्तर भारत के कुल्हारीपुर गांव में एक ब्राह्मण रहता था। नाम था अड़ैया ब्राह्मण। ज्ञान उसका गहरा था, पर अहंकार उससे भी गहरा। लोग उसे आदर से नहीं, डर से अड़ैया कहते थे, क्योंकि वो हर बात में अड़ जाता था, चाहे सामने सत्य ही क्यों ना खड़ा हो। फिर अचानक एक आवाज सुनकर आंखें खोलता है। पास में एक बूढ़ा किसान हाथ जोड़कर खड़ा है। पंडित जी, कल की पूजा का मुहूर्त देख लीजिए, खेत में हल चलाना है। अरे मूर्ख, पहले दान लाया है कि मुहूर्त पूछने चला आया? बिना दक्षिणा के तो मंत्र भी अधूरे रहते हैं। पंडित जी विद्वान है, पर अहंकार उनमें बहुत है। कभी कभी ज्ञान इंसान को प्रकाश देता है, पर जब वही ज्ञान अहंकार से जुड़ जाए तो वो प्रकाश नहीं, अंधकार बन जाता है। अड़ैया ब्राह्मण को पता ना था कि उसका अपना अहंकार ही जल्द उसे ऐसी परीक्षा में डालने वाला है, जहाँ ना उसके मंत्र काम आएंगे, ना उसका तर्क। शाम की लालिमा में जब गांव सोने जैसा चमक रहा था, तभी उस ओर से एक अजनबी यात्री आया। उसके कपड़े साधु जैसे थे, पर आंखों में कुछ ऐसा था जो साधु में कम, किसी जानने वाले में ज्यादा झलकता था। वो मानो किसी खास खोज में था। ये कुल्हारीपुर गांव है ना? यहाँ का सबसे विद्वान ब्राह्मण कौन है? विद्वान तो बहुत है, पर जो खुद को सबसे बड़ा मानता है वो है हमारा अड़ैया ब्राह्मण। वही पीपल के नीचे रोज पूजा करते हैं। उसे ये नहीं पता था कि जो कदम उसकी ओर बढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक यात्री के नहीं, उसके भाग्य की है। प्रणाम पंडित जी, मैंने बहुत सुना है आपके ज्ञान का। मैं एक प्रश्न लेकर आया हूँ, जिसका उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। प्रश्न पूछो यात्री, क्या प्रश्न है तुम्हारा? पर सावधान, मेरे उत्तर से कोई असंतुष्ट नहीं जाता। दो लोग मिले थे, एक जो खुद को सब मानता था और दूसरा जो उसे खुद से मिलवाने आया था। पंडित जी, मैंने जीवन में बहुत यात्राएं की, कई साधुओं से मिला, कई राजाओं से भी। हर किसी ने अपने अपने तर्क दिए, पर आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मनुष्य का जीवन कर्म से चलता है या भाग्य से? यात्री, यह प्रश्न तो बहुतों ने पूछा, पर उत्तर केवल एक ही है, कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, भाग तो केवल बहाना है। उन लोगों का जो परिश्रम करने से डरते हैं, जो सच्चा कर्म योगी होता है, वो अपना भाग्य स्वयं लिखता है। अच्छा, तो क्या आपके कर्म इतने महान हैं कि उनसे आप मेरे लिए आज भोजन का भी प्रबंध कर सके? भोजन? वह तो कोई कठिन कार्य नहीं। इस गांव में हर घर मेरा यजमान है, तुम्हें अभी भोजन मिल जाएगा। ब्राह्मण एक एक घर जाता है। पहले दरवाजे पर, पंडित जी आज अनाज खत्म है। ब्राह्मण दूसरे घर जाता है। कल दानूंगी, आज बच्चों को खिलाया नहीं। ब्राह्मण तीसरे घर पर जाता है। पंडित जी हम तो खुद भूखे हैं आज। ब्राह्मण घर के भीतर ब्राह्मण की पत्नी रसोई में बैठी है। घर में तो दाल भी नहीं बची पंडित जी, आज भूखे ही रहना होगा। ब्राह्मण का चेहरा क्रोध से लाल हो जाता है। अभाग्य का दिन है, सब उल्टा ही हो रहा है। वो जो कुछ पल पहले भाग्य को नकार चुका था, अब उसी भाग्य को कोस रहा था। कभी कभी ईश्वर हमें उन्हीं बातों से परखता है जिन्हें हम सबसे ज्यादा नकारते हैं। पंडित जी, शायद आपका कर्म और भाग्य दोनों ही परीक्षा में है। तो कहना क्या चाहता है? कुछ नहीं पंडित जी, बस इतना कि जो कर्म को पूछता है उससे पहले कर्म की परीक्षा देनी ही पड़ती है। अड़ैया को लगा कि उसने एक साधारण यात्री से बात की है, पर उसे क्या पता था कि वही यात्री अब उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बन जाएगा। अड़ैया मंत्रों का जाप करते हुए यज्ञ की तैयारी करता है। उसके चारों ओर पवित्र ग्रंथ, लकड़ियां और दीपक रखे थे। वो हर चीज को सटीकता से रखता था, जैसे हर कर्म में पूर्णता का दम्भ झलकता हो। देखना, आज ये यज्ञ पूरे गांव को दिखा देगा कि कर्म से ही सब कुछ संभव है। भाग्य के नाम की कोई वस्तु ही नहीं होती। पंडित जी, दीपक बुझ गया। तो क्या हुआ? एक दीपक बुझा तो दूसरा जला दूंगा। अड़ैया मंत्र पढ़ते हुए जल डालता है। जैसे ही वो जल डालता है, कमंडल उसके हाथ से फिसल जाता है।
पंडित जी, ये क्या हो रहा है? दीपक बुझ गया, जल गिर गया, कहीं उस यात्री का शाप तो नहीं? श्राप? हाँ, श्राप जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब मात्र संयोग है। जैसे कभी हवा तेज चलती है, वैसे ही आज मेरे कर्म में थोड़ा विलम्ब हुआ है। वो जो हर विफलता को संयोग कह रहा था, वो समझ नहीं पाया कि वो संयोग नहीं, संकेत था। उसके अहंकार की दीवार में पहली दरार पड़ चुकी थी। सुनिए पंडित जी, ये कैसी आवाज है? कुछ नहीं, मन का भ्रम है। पर वो भ्रम नहीं था, वो उसी यात्री की उपस्थिति का संकेत था, जो अब अढ़ैया के कर्मों को आईना दिखाने वाला था। कभी कभी ईश्वर हमारे सबसे बड़े ज्ञानियों को उन्हीं की बुद्धि से ठोकर लगवाता है, ताकि वे समझे कर्म और भाग्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। तीसरे दिन जब गांव शांत था, वही अजनबी आदमी फिर लौट आया, पर इस बार उसके हाथों में भी कर्म और सत्य की परख थी। पंडित जी, वो फिर आ गया। उसे अंदर बुलाओ, आज मैं देखता हूँ वो कौन सा रहस्य लेकर आया है। यात्री कमरे में प्रवेश करता है। उसके हाथ में डिब्बी अब और ज्यादा चमक रही थी, जैसे सोना नहीं, आग जल रही हो उसके भीतर। पंडित जी, इस डिब्बी में एक रहस्य है, जो इसे खोलेगा उसका सच्चा चेहरा सामने आएगा। मुझे दो ये डिब्बी, मैं सच्चा कर्मयोगी हूँ, सत्य से डरने वाला नहीं। ठीक है, पर याद रखना, इसे अकेले में खोलना, और देखो उसे नकारना मत। यात्री के शब्द जैसे चेतावनी थे, पर अढ़ैया को चेतावनी में भी चुनौती सुनाई दी। रात का समय, सिर्फ एक दीपक जल रहा है। अढ़ैया अकेला बैठा है, सामने रखी है वो चमकती सोने की डिब्बी। सच्चा चेहरा, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही कर्म हूँ। अब देखता हूँ उस डिब्बी में कौन सा रहस्य छुपा है। उसके हाथ कांपते हैं जब वो डिब्बी का ढक्कन उठाता है। ढक्कन खुलते ही कमरे में तेज सुनहरी रोशनी फैल जाती है। दीवारों पर उसकी छाया लंबी होकर विकृत हो जाती है। अढ़ैया डिब्बी के भीतर झांकता है। डिब्बी के अंदर ना सोना, ना रत्न, ना कोई वस्तु, बस एक छोटा पारदर्शी दर्पण। अढ़ैया उसमें झांकता है। पहले उसे अपनी ही छवि दिखाई देती है, पर कुछ पल बाद उसकी परछाई बदलने लगती है। वो दर्पण साधारण नहीं था, वो दिखाता था मनुष्य का वो चेहरा जो वो दुनिया से छिपाता है। दर्पण में अब अढ़ैया का चेहरा विकृत होता दिखता है। आंखें लाल, माथे पर अभिमान की लकीरें, चेहरा क्रोध और लाभ से भर जाता है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं दिखता। पर डिब्बी झूठ नहीं बोलती, वो केवल सत्य दिखाती है। वो सत्य जिसे देखने की शक्ति बहुत ही कम लोगों में होती है। कमरे में यात्री की आवाज गूंजती है, पर वो दिखाई नहीं देता। मैंने कहा था ना पंडित जी, जो देखो उसे नकारना मत। उस रात अढ़ैया ने पहली बार अपने भीतर के अहंकार को देखा था, और तभी शुरू हुआ उसके अहंकार का पतन। कल रात जो देखा वो सपना था या चेतावनी? अढ़ैया के हाथ वो डिब्बी पर वो कांपते हाथों से ढक्कन उठाता है। इस बार सोने की चमक नहीं, बल्कि भीतर से उठता है नीला धुआं, ठंडा, पारदर्शी और धीरे धीरे पूरे कमरे में फैलता हुआ। अढ़ैया, तू कर्म की बात करता है, पर तेरे कर्म में अहंकार भरा है। अगले दिन एक किसान हाथ जोड़कर अढ़ैया के आगे खड़ा है। कंधे पर फटे कपड़े, आंखों में आशा। पंडित जी, फसल खराब हो गई, 2 दिन का अन्न दे दीजिए। दान उन्हें दिया जाता है जो योग्य हो, भिक्षा उन्हें नहीं दी जाती जो आलसी हो। मंदिर के बाहर एक विधवा पूजा करने आती है। अढ़ैया दरवाजे पर खड़ा है, उसके हाथ से थाली छीन लेता है। ये स्थान पवित्र है, यहाँ अशुभ छाया नहीं आ सकती। एक गरीब बालक पंडित के चरणों में झुकता है। पंडित जी, मुझे विद्या चाहिए, पर मेरे पास गुरु दक्षिणा नहीं है। विद्या भी कर्म से मिलती है, जाओ पहले योग्यता दिखाओ, फिर शिक्षा मांगना। बच्चा धीरे धीरे पीछे जाता है और धुएं में लुप्त हो जाता है। अढ़ैया का चेहरा, उसकी आंखें भय से फैल जाती है, पसीने की बूंदें माथे से गिर जाती है। नहीं नहीं, मैंने तो धर्म की रक्षा की थी, मैंने वही किया जो शास्त्र कहता है। धर्म वहाँ नहीं रहता जहाँ दयालुता ना हो, कर्म वहाँ मर जाता है जहाँ अहंकार जन्म ले।
तेरे कर्म ने तेरे भाग्य को बांध रखा अड़ैया। अब उसे खोलने का एक ही मार्ग है, पश्चाताप। उस नीले धुएं ने न केवल कमरे को बल्कि अड़ैया के भीतर के अहंकार को भी छू लिया था। वो जो स्वयं को ज्ञानी समझता था, अब पहली बार अज्ञान के भार से झुक गया था। पेड़ के नीचे मिट्टी पर साधारण वस्त्रों में बैठा है अड़ैया ब्राह्मण। न उसके पास पूजा की थाली है, न कोई शिष्य, न शास्त्र, बस एक शांत चेहरा और आंखों में गहराई। उसकी आंखें लाल है, जागी हुई रात का प्रमाण, पर उनमें अब भय नहीं, एक अज्ञात शांति है, जैसे उसने स्वयं को देख लिया हो। 2-3 गांव वाले आते हुए हाथों में फूल और थाली, वे आश्चर्य से देखते हैं। पंडित जी, आज पूजा नहीं होगी? मंदिर में दीपक बुझा है, सब लोग आपकी राह देख रहे हैं। अड़ैया की आंखें जो अब विनम्र है, वो हल्की मुस्कान के साथ उठता है। आज पूजा हो, पर मंदिर में नहीं। आज मैं सबसे बड़ी पूजा कर रहा हूँ, अपने भीतर के अहंकार को जलाकर। धूल भरे रास्ते पर एक आकृति आती है, वही रहस्यमय यात्री, पर अब उसके चारों ओर हल्की प्रकाश मंडल सी आभा थी। आप फिर लौट आए। कौन है आप, साधु देवता या कोई भ्रम है आप? यात्री मुस्कुराता है, उसकी आंखें गहरी और चमकदार है। जब तूने अहंकार की दीवार गिराई, तभी मैं दिखा। मैं तेरी ही आत्मा हूँ, तेरी अंतरात्मा, जो वर्षों से तुझसे प्रश्न पूछ रही है, पर तूने कभी सुना ही नहीं। तो वो डिब्बी, वो आवाज, सब आप थे। हाँ, हर प्रश्न, हर विफलता, हर दर्द तेरे अपने ही कर्मों की आवाज थी। अब मैं भीतर ही रहता हूँ, बाहर नहीं। कर्म कर, पर अहंकार के बिना। यही तेरी सच्ची पूजा है। अड़ैया हाथ जोड़कर नम आंखों से देखता है। धीरे धीरे यात्री का रूप धुएं में गायब हो जाता है, पर वो पीछे रह जाती है प्रकाश की हल्की सी आभा, जो उसके दृश्य तक पहुंचती है। अब समझा, यात्री बाहर से नहीं आया था, वो तो हमेशा मेरे साथ। कभी कभी सबसे बड़ा रहस्य किसी परछाई में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन में छिपा होता है, और जब मन शुद्ध होता है तो वही परछाई प्रकाश बन जाती है। असली ज्ञान वही है जो भीतर से जागे।